हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम प्यार का एहसास एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 13वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं तो जस्ट डू एज आई सेड। जस्ट टेल मी, क्या चाहते हो तुम? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? करण ने कहा तो वो हंसने लगा। सीरियसली करण कश्यप, तुम अपनी बीवी की कीमत लगा रहे हो? मुझसे खरीदना चाहते हो उसे? ऑफ कोर्स, तुमने उसे किडनैप किया है तो पैसों के लिए किया होगा। तो मेरे साथ पहेलियां बुझाने से बेहतर होगा तुम कीमत बताओ, करण ने गुस्से से कहा और गौरव हंसने लगा। ओके ओके, तुम अगर इतने कॉन्फिडेंट हो कि मुझे मुंह मांगे कीमत तुम दे सकते हो तो मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए कीमत डिसाइड करने के लिए, ताकि उसके चक्कर में तुम्हारा कॉन्फिडेंस और गुरूर सब टूटे और आखिरी में तुम्हारे पास शायद कुछ ना बचे। ये तुम्हारी बीवी भी नहीं। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम? करण गुस्से से चिल्लाया। तब उसने जवाब दिया, देखो तुम्हें अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो बहुत जल्द समझ आ जाएगी। तो अभी के लिए थोड़ा रिलैक्स करो, बाकी बातें कल करेंगे। इतना कहकर वो फ़ोन रखने ही वाला था, तभी करण ने गुस्से से कहा, मेरे साथ ये टाइम पास करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। अपने पैसे लो और रीति को जाने दो। टाइम पास मैं भी नहीं करना चाहता, इसलिए जो कह रहा हूँ वो करो। तुम्हें तुम्हारी बीवी तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं नहीं चाहता, इसलिए सिर्फ इंतजार करो। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और अब तो उसका गुस्सा दर्द में बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गौरव ने फ़ोन रखा और फिर किसी और को फ़ोन किया। हेलो, देखो, अब करण को सीसी में कैसे उतारना है ये मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें अभी मुसीबत से बचा लूँगा, लेकिन उसके बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा या नहीं। और मैं तो बोल रहा हूँ उसके लिए तुम छटपटाना भी बंद कर दो। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। थोड़ा सोचने के बाद वो उस कमरे की ओर बढ़ने लगा जहाँ उसने रिति को रखा था, लेकिन जैसे ही उसने कमरा खोला वो चौंक गया। रिति ज़मीन पर पड़ी थी। वो भागकर उसके पास गया और देखा तो रिति की आंखें बंद थी, उसका बदन कांप रहा था। उसने रिति को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में ले गया। उसने रिति को बेड पर रखा और उसके गालों को हल्के से छूते हुए कहा, रिति रिति, आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी। रिति ना तो बेहोश थी और ना ही पूरी तरह होश में थी। वो बस काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसकी बंद आंखों से भी आंसू बह रहे थे, जैसे कि वो कच्ची नींद में कोई सपना देख रही हो। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि रिति को क्या हो रहा है, इसलिए उसने उसके चेहरे पर चंद पानी की छींटें मारी। रिति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे लग रहा था कि वो गहरी नींद से होश में आई है। और उसने देखा उसके बगल में कोई आदमी बैठा था। उसने उसका चेहरा बिना देखे उसको हक कर लिया, ये सोचकर कि वो करण है। गौरव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने भी रिति को अपनी बाहों में ले लिया। करण, रिति ने अपने मुंह से करण का नाम पुकारते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। रिति की आवाज़ में दर्द था और वो बस अपना डर जता रही थी। करण, मैं बहुत डर गई थी। तुम प्लीज़ कहीं मत जाओ, मेरे साथ ही रहो प्लीज़। मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन मैं करण नहीं हूँ। आवाज़ सुनते ही रिति पीछे हट गई और उसने देखा कि वो करण को नहीं बल्कि किसी और को अपना पति समझ रही थी। रिति घबरा कर पीछे हट गई। तभी उसे याद आया कि वो तो किडनैप हो चुकी है। उसने नीचे देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। करण, कहाँ हो तुम? उसने धीमी आवाज़ में रोते हुए कहा, लेकिन गौरव ने उसकी बात सुन ली। उसने रिति के चिन्ह पर अपनी उंगली रखकर उसका सर ऊंचा किया। रिति ने उसकी आंखों में गुस्से से देखा। स्वीट हार्ट, देखो। वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले रिति ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से कहा, मेरा नाम रिति है, डोंट कॉल मी स्वीट हार्ट। ओह, गुस्सा, ये भी ठीक है, लेकिन तुम ये जान लो कि यहाँ कोई करण नहीं है और ना ही तुम्हारी लाइफ में कोई करण होगा। कोई होगा तो वो सिर्फ गौरव। तुम जहाँ भी देखोगी मैं ही रहूँगा। तुम मेरे पास हो, मेरे जंगल में। तो बेहतर होगा सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो कि अब मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ। उसने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, लेकिन रिति को अभी उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसके हाथ झटक दिया और बिना कुछ सोचे समझे उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? तुम होते कौन हो मेरे करण के बारे में ये सब बोलने वाले? उसके सामने तुम्हारी औकात क्या है? रिति ने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी बातों में गौरव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने भी रिति को एक जोर का थप्पड़ खींच कर लगाया। वो बहुत गुस्से में था। उसने रिति को बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सारी हरकतें मैं बर्दाश्त करूँगा। दूर हटो प्लीज़, रिति ने रोते हुए कहा, क्योंकि वो उसका गुस्सा देखकर डर गई थी। लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने रिति के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर अपने हाथ में जकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके जबड़े को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, आज तक मुझसे ऐसे बात करने की किसी ने हिम्मत नहीं की, और तुम तो अभी इतनी सी हो, तो तुम्हारी ये बदतमीजी मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? उसने गुस्से से कहा और रिति और ज़्यादा डर रही थी। देखो, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ दूर हट जाओ।
रिति ने रोते हुए कहा, लेकिन उसने नहीं सुना। वो रिति के और करीब बढ़ा और जबरदस्ती उसकी गर्दन पर किस करने लगा और जोर से काटने लगा। रिति और ज्यादा रोने लगी और चिल्लाने लगी, नो प्लीज लिव मी, प्लीज ऐसा मत करो, आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, बस एक भूखे भेड़िए की तरह उसे खाए जा रहा था। वो उसकी गर्दन से नीचे बढ़ रहा था, तभी अचानक से उसका फोन बजने लग गया और वो रुक गया। उसने एक बार रिति को गुस्से से देखा और अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चला गया। जाते टाइम उसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। उसके जाते ही रिति ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। उसने अपने घुटनों को अपने हाथों में घेर लिया और चीखने लगी, वेयर द हेल आर यू करण। वहीं दूसरी तरफ वंश ने बहुत हिम्मत जुटाई और ये सोच लिया था कि वो रिति से बात करके उसे सब समझा देगा, इसलिए वो रिति के घर आया था। जब वो आया तब दरवाज़ा खुला ही था। वो अंदर आने ही वाला था कि उसने देखा करण की माँ सोफे पर बैठकर रो रही थी और उनके साइड में करण के पापा बैठे थे और उनके सामने करण घुटने पर बैठे उनके हाथ पकड़कर बोल रहा था, माँ प्लीज़ अब रोना बंद कीजिए, मैं हूं ना, मैं रिति को कैसे भी करके वापस ले आऊँगा। करण की बातें सुनकर वंश कंफ्यूज हो गया। रिति कहाँ गई है? कहीं गुस्से की वजह से घर छोड़कर तो नहीं चली गई। वंश खुद से मन में बोलने लगा। तभी उसने फिर से उनकी बातें सुनी। करण, रिति बहुत खतरे में है, वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई है। जो तू इतना रिलैक्स कर रहा है, उसका किडनैप हुआ है, करण की माँ ने गुस्से से कहा, जिनको सुनकर वंश चौंक गया। मैं अभी भी कह रही हूँ आप लोगों से, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए वरना हम रिति को नहीं बचा पाएंगे, उसकी माँ ने फिर से कहा। लेकिन करण का जवाब सुनकर वंश हैरान हो गया। उसने सोचा नहीं था कि वो कुछ ऐसा बोलेगा। माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम पुलिस को इसके बारे में बताते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही वंश वहाँ से चला गया। हाँ, करण सही बोल रहा है, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो वो रिति को नुकसान पहुँचा सकता है। तुम जिद मत करो, क्योंकि हम रिति के लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। करण के पापा उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माँ आप बस मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब सही कर दूंगा और रिति को भी जल्द ही बचा लूंगा। इतना कहकर करण खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गया। वहीं दूसरी तरफ वंश रिति के लिए बहुत परेशान हो रहा था। मैंने ये सोचा था कि ये करण रिति से प्यार करता है, लेकिन इसको तो रिति की जरा भी फिक्र नहीं है। व्हाट डज ही मीन बाय पुलिस को इन्फॉर्म करना हमारे लिए अच्छा नहीं है? उसके अपने नाम के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। ब्लडी सेल्फिश मैन। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा, रिति को मुझे ही बचाना पड़ेगा। आई कांट ट्रस्ट दिस करण। वंश पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, पुलिस के सामने। जी बताइए, आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। वंश ने नर्वसली उनकी तरफ देखा और बोला, सर मेरे दोस्त का किडनैप हुआ है। उन्हें आखिरी बार कब देखा था? 4-5 दिन पहले। उसके बाद वो कॉलेज नहीं आई। वंश ने परेशान होते हुए कहा, मतलब 4-5 दिन पहले उनका किडनैप हुआ है? वो आगे कुछ बोल पाई, इससे पहले वंश ने अपना सर हिलाते हुए बोला, नहीं सर ऐसा नहीं है, वो कुछ और रीज़न की वजह से कॉलेज नहीं आ रही थी। वंश ने उन्हें पूरी बात बता दी और वो चौंक गए। तो इन सब की कंप्लेन आपने पहले क्यों नहीं की? उन्होंने पूछा। मैंने सोचा था कि ये सब उसके हस्बैंड को करना चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना खुदगर्ज इंसान है। वंश ने अपने दांत पीसते हुए बोला, आप किसकी बात कर रहे हैं? करण कश्यप। उसके मुंह से करण का नाम सुनते ही वो हैरान हो गए और उन्होंने बिना किसी एक्सप्रेशन के कोल्डली कहा, आई एम रियली सॉरी मिस्टर वंश, बट if this case included Mr. Karan Kashyap, we can't take any action unless he tells us to do something about it. आप कहना क्या चाहते हैं? आप मेरे दोस्त को ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे? वंश ने कुर्सी से गुस्से से उठते हुए कहा। जी, करण कश्यप को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी लाइफ में कोई दखल अंदाजी करे, और जब तक वो अपनी वाइफ की किडनैपिंग की कंप्लेंट खुद नहीं करवाते हम कुछ भी नहीं करेंगे। वंश वहाँ से गुस्से से उठकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ रिति बेड पर खुद को हकिए हुए बैठी थी। ये सोच रही थी कि वो किस तरह से वहाँ से बाहर निकल सकती है। हे भगवान, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, तो अब मेरे साथ इतना सब गलत क्यों करते रहते हो? पहले तो आपने कभी मुझे माँ पापा का प्यार नसीब नहीं होने दिया, फिर जब मैं इस गलत फहमी में थी कि मेरी बहन मुझसे प्यार करती है तो उसने भी मुझे धोखा दे दिया, और अब जब फाइनली करण के रूप में जब आपने मेरी लाइफ में खुशियाँ भेजी, एक प्यारी सी फैमिली भेजी, वो खुशी भी आपसे देखी नहीं गई। उसमें भी कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की आपने। मेरे अपने बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, जिस पर मैं इतना भरोसा किया, और अब मेरे साथ ये सब हो रहा है। इससे बुरा तो सिर्फ अब मेरा रेप ही हो सकता है इस हैवान के हाथ से। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी करण का सामना नहीं कर पाऊंगी, और अगर करण मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा तो मुझे अब नहीं जीना। मैं मार दूंगी खुद को, क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ भी सहने की, और दर्द नहीं चाहिए मुझे।
और रिति रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसने किसी की आहट की आवाज़ सुनी। उसने झट से अपने आंसू पोंछे और सीधी बैठ गई। तभी दरवाज़ा खुला और गौरव अपने हाथों में ट्रे लेकर अंदर आ गया। उसको देखकर रिति बहुत डर गई। अभी उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, उसे कुछ भी करके गौरव को गुस्सा नहीं दिलाना, क्योंकि जब उसे पहले गुस्सा आया था तब उसने जो किया वो सुनकर ही रिति की आत्मा कांप रही थी। उसने जब अब डिसाइड कर लिया था कि वो गौरव से ज़्यादा बहस नहीं करेगी। तभी गौरव उसकी तरफ आते हुए बोला, मानता हूँ तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वक्त काटने के लिए रोना शुरू कर दो। रिति ने बिना कुछ कहे बस नीचे देख लिया और उसकी आंखों से और आंसू बहने लग गए। रोना बंद करो, और ये बात मैं फिर से नहीं कहने वाला, उसने रिति के सामने बैठते हुए स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहा। रिति ने उसकी तरफ देखा और पीछे हटते हुए झट से अपने आंसू पोंछ लिए और तभी उसने कहा, गुड। उसने रिति के सामने ट्रे रखा और बोला, अभी चुपचाप खाना खा लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए और मुझे यहाँ किसी डॉक्टर को बुलाना पड़े। उसकी बात सुनकर रिति ने अपने हाथ से प्लेट ली और ना चाहते हुए भी जबरदस्ती खाना खाने लगी, क्योंकि वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि वो कुछ भी कर सकता है। वो जैसे जैसे खा रही थी उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसके गले से एक निवाला भी उतरने को तैयार नहीं था। उसने झट से ट्रे में रखा पानी का ग्लास उठाया और एक ही बार में उसने पूरा पानी पी लिया। गौरव कुछ बोलने ही वाला था तभी उसका फ़ोन बजने लगा और वो खड़ा होकर उसने फ़ोन अब कान से लगाकर बात करने लगा, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने फ़ोन स्पीकर पर रखा था। और दूसरी तरफ से जैसे ही आवाज़ आई, रिति ने झट से ऊपर देखा। हेलो करण, रिति ने कहा और झट से खाना प्लेट साइड में रखकर खड़ी हो गई और गौरव के हाथ से फ़ोन छीन लिया और हड़बड़ाते हुए बोली, हेलो करण। दूसरी तरफ करण ने गौरव को फ़ोन किया था ये पूछने के लिए कि वो रिति को कब छोड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन किया सबसे पहले उसने रिति की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर उसकी सांसें और दिल की धड़कनें तेज हो गई। रिति की दर्द भरी आवाज़ सुनकर करण के दिल में अजीब सा दर्द हुआ और उसने प्यार से कहा, रिति, जिसे सुनकर रिति के दिल को सुकून मिला। उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों से अपने आप ही पानी बहने लगा। उसने आंखें खोलने से पहले एक गहरी सांस ली और फिर से बोला, करण करण प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, रिति ने रोते हुए कहा, जिसे सुनकर करण को बहुत तकलीफ हुई और वो आगे कुछ बोल पाई। इससे पहले गौरव ने गुस्से से रिति के हाथ से फ़ोन छीन लिया और जोर से उसे एक थप्पड़ मारा, जिसकी आवाज़ करण ने भी सुनी और उसका खून खौल गया। ए करण जोर से चिल्लाया, जिसे गौरव ने इग्नोर किया और वो रिति पे चिल्लाने लगा, बेवकूफ़ लड़की, मैंने कहा था तुमसे मेरे हाथ से फ़ोन लेने के लिए, जितना कहा गया उतना सुनो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसने रिति को धमकाते हुए कहा। तभी करण ने चिल्लाते हुए कहा, ओए तेरी हिम्मत कैसी हुई रिति को हाथ लगाने की, मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है, और अगर इतनी फिक्र है तो मुझे बार बार कॉल करना बंद करो, क्योंकि अगर तुमने मुझे परेशान किया तो ये तुम्हारी गलती होगी और याद रखना गलती तुम्हारी और सज़ा रिति को मिलेगी। इसलिए जब तक मैं खुद से कॉल ना करूँ तुम मुझे फ़ोन मत करना। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। हेलो हेलो करण ने बार बार कहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो तो फ़ोन कट चुका था। उस थप्पड़ की आवाज़ करण के कानों में गूंज रही थी। करण ने गुस्से से अपना फ़ोन बेड पर फेंका और अपने बालों में गुस्से से हाथ फेरते हुए कहा, ये पक्का मरेगा मेरे हाथों से। वहीं वंश अपने घर में बैठे बैठे सोच रहा था कि वो किस तरह से रिति की हेल्प करेगा। उसने बहुत हिम्मत की और करण को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने उठाया नहीं। उसने फिर से कॉल किया और इस बार करण ने फ़ोन उठाया और गुस्से से बोला, क्या है, मुझे 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 मिलना है आपसे, उसने एक सांस में कहा। और करण फ्रस्ट्रेट हो गया, देखो तुम्हारी किसी बकवास के लिए या फिर तुमसे बहस करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। देखिए मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे, बस एक बार, मैं उसके बाद कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा। आपको रिति की ज़रा भी फिक्र है तो प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, उसको ढूंढने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वंश की बात सुनकर करण थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। वंश करण के सामने बैठा हुआ था। तभी करण ने कहा, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैंने चुप कर आपकी सारी बात सुन ली, जिसकी वजह से मुझे पता चला है कि रिति को किसी ने किडनैप किया है। करण बस चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। लेकिन आप पुलिस को ना बताकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज मार्केट में आपका नाम खराब होगा, इसलिए आप रिति के जान को खतरे में नहीं डाल। वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले करण ने उसकी बात काट दी। पैडॉन, कैन यू प्लीज़ रिपीट योर वर्ड्स मिस्टर वंश, करण ने गुस्से से कहा। तुम्हें ये लगता है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए पुलिस से ये सब छुपा रहा हूँ, इडियट। तुम्हें पता भी है अगर मैंने इन सब में पुलिस को इन्वॉल्व किया तो वो रिति के साथ कुछ भी कर सकता है। वंश कन्फ्यूज हो गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है, मुझे बस उसे पैसे देने हैं, बदले में वो रिति को छोड़ देगा। करण ने उसे समझते हुए कहा, बट हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम सो ईजिली? ये रिति की जान का सवाल है। क्या मतलब पैसे लेकर भी वो रिति को जाने देगा? इस चीज़ पर
आप इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? सच तो ये है कि ये आप भी जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप बस अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि आप रिद्धि को आसानी से बचा लेंगे। लेकिन सच तो देखिए मिस्टर करण, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वंश ने करण से कहा। साफ साफ कहो। देखिए सीधी बात, हमें रिद्धि को बचाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे पुलिस की मदद ले या ना ले, वंश ने कहा। और वो कैसे? अभी अपनी नज़र, वहीं रिद्धि दूसरी तरफ अपनी नज़र झुकाए बैठी थी और उसकी खाने की प्लेट वैसे ही पड़ी थी। अब चौथी बार बोल रहा हूँ, इसे ख़त्म करो। एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम्हें? क्यों मुझे हमेशा जोर ज़बरदस्ती करने पर मजबूर करती हो? उसने गुस्से से कहा और रिद्धि चौंक गई और वो आगे कुछ बोले से पहले गौरव उसके सामने बैठ गया और अपने हाथों में प्लेट उठा ली। रिद्धि ने उसकी तरफ देखा, तभी उसने ज़बरदस्ती रिद्धि के मुँह में खाना ठूसना शुरू किया। ये क्या कर रहे हो तुम? रुको प्लीज़। रिद्धि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। उसने रिद्धि को जबरदस्ती खाना खिला दिया। देखो, मैं तुम्हारे साथ सख्ती इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम उसका फ़ायदा उठाओगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। पागल आदमी, प्यार का मतलब भी नहीं पता इसे। जिससे प्यार करते हैं उसे कभी तकलीफ नहीं देते। उसने अपने आंसू पोंछे और उसे करण के साथ का अपना एक लम्हा याद आया। करण, 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 कहाँ हो तुम? रिद्धि पूरे घर में चिल्लाते हुए करण को ढूंढ रही थी। मैं यहाँ हूँ, किचन में, करण ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। रिद्धि भागती हुई किचन में आई और जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि करण दूसरी तरफ मुंह करके कुछ कर रहा था। रिद्धि गई और उसने करण को पीछे से हक्का लिया। अरे अरे, क्या कर रही हो तुम? अभी सब खराब हो जाता, करण ने कहा और रिद्धि ने अपने हाथ हटाते हुए देखने की कोशिश की वो क्या कर रहा है। कोशिश की कि वो क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? करण ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो जानता था रिद्धि खुद ही देख लेगी। ओह वाह करण, तुम केक बना रहे हो? रिद्धि ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन करण ने अचानक उसके मुंह पर हाथ रख दिया और नीची आवाज में बोला, अरे चुप हो जा मेरी माँ, चिल्ला क्यों रही हो? रिद्धि ने उसका हाथ हटाते हुए बोला, मैं कहाँ चिल्लाई, और अपने ही घर में इतना धीरे से चोरों की तरह क्यों बात कर रहे हो? वो सब छोड़ो, ये बताओ मम्मी उठ गई? करण ने पूछा और रिद्धि ने थोड़ा सोचते हुए बोला, अभी नहीं, अभी तो मम्मी और पापा दोनों ही सो रहे हैं। ग्रेट, करण ने कहा और रिद्धि कंफ्यूज हो गई। करण, सुबह के 6 बज रहे हैं, वो ऑब्वियसली सो रहे हैं, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो और ये क्यों बना रहे हो? करण ने आसपास देखा और उसके बाद वो रिद्धि के लेवर पर झुकते हुए धीरे से बोला, क्योंकि आज माँ का बर्थडे है। क्या सच में? रिद्धि ने फिर से चिल्लाते हुए बोला। अरे चिल्लाओ मत बाबा, करण ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सॉरी, अब नहीं करूँगी, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस बात के लिए? मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुम्हें डर लगता है कि अगर मैंने माँ के लिए कुछ अच्छा कर दिया तो वो मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करेंगी? जल कुकड़े कहीं के, रिद्धि ने मुंह पर फुलाते हुए कहा। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्यों जलने लगा तुमसे? तुम गलत समझ रही हो मेरी जान। तो सही क्या है मुझे समझाओ ना मेरी जान, रिद्धि ने गुस्से से कहा। मैं कुछ करूं या तुम करो, एक ही बात है ना, करण ने रिद्धि की नाक खींचते हुए कहा। सच्ची? रिद्धि ने पूछा और करण ने बगल वाली टोकरी से स्ट्रॉबेरी उठाकर रिद्धि के मुंह में रखते हुए कहा, मुच्ची। रिद्धि ने आधी स्ट्रॉबेरी खा ली और आधी अपने मुंह में पकड़ते हुए कहा, इट टेस्ट गुड, रियली, लेट मी टेस्ट इट, करण ने कहा और रिद्धि मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथ में पकड़ी स्ट्रॉबेरी खिलाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले करण रिद्धि के लेवल पर झुक गया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर किस करने के बाद उसने पीछे हटते हुए कहा, ये इट्स एक्चुअली टेस्ट गुड। ये क्या था? रिद्धि ने बचा हुआ स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा खाते हुए कहा। क्या? मैं तो बस स्ट्रॉबेरी टेस्ट कर रहा था, करण ने हंसते हुए कहा। कितने ठरकी हो तुम, रिद्धि ने करण के कंधे पर मारते हुए कहा। अच्छा, करण ने रिद्धि के कमर से उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। तुमने अभी मेरी ठरक देखी ही कहाँ है? रिद्धि ने अपने दोनों हाथ करण के गले के आसपास रखते हुए कहा। ओ रियली? तो दिखाओ। करण नर्वस हो गया और रिद्धि ने फिर कहा, दिखाओ। रिद्धि, अभी मुझे बहुत काम है, जाओ यहाँ से, मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो, करण ने रिद्धि के हाथ हटाते हुए कहा और अपने हाथ उसकी कमर से हटाने ही वाला था, लेकिन रिद्धि फिर उसके करीब गई और उसके हाथ अपनी कमर पर फिक्स करते हुए फिर से अपने हाथ उसकी गर्दन के पास रख दिया। मैं क्या सोच रही थी? रिद्धि ने कहा। क्या? यही कि आज माँ का जन्मदिन है तो पापा उन्हें किसी रोमांटिक डेट पर ले जाएंगे ना, रिद्धि ने मासूमियत से करण को देखते हुए कहा। छी, कितने बेशरम हो तुम, करण ने कहा और रिद्धि गुस्सा हो गई। मैंने क्या किया? अपने सास ससुर के बारे में ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, करण ने कहा और रिद्धि उसके बाल अपने हाथों से सहलाते हुए बोली। तो क्या हुआ, सास ससुर रोमांस नहीं करते क्या? नहीं कर सकते क्या? लेकिन ये उनकी पर्सनल लाइफ है, तुम इतना क्यों सोच रही हो? अपने छोटे से दिमाग को ज़्यादा तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे ये स्ट्रॉबेरी केक्स पर सांझनी है, तुम जाकर माँ को उठा कर लाओ।
इतना कहकर करण रिति के हाथ हटाने लगा। फाइन, जा रही हूँ, रिति ने कहा और वो करण के होठों पर एक पिक देखकर वहां से हंसते हुए चली गई। अपनी पुरानी बातें याद करके रिति की आंखों से आंसू आ गए और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। मुझे पूरा यकीन है कि करण मुझे बचाने जरूर आएगा। आई लव यू करण। अगला दिन रिति रात भर वैसे भी सो नहीं पाई। वो बस सोच रही थी कि इस जगह से कैसे निकल सकती है। वो अपनी जगह से उठी और कमरे में आसपास देखने लगी। वो दरवाजे के पास गई, तभी उसने देखा कि वो लॉक नहीं है। वो गॉड, ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा। अब तो मैं आसानी से निकल सकती हूँ यहाँ से, रिति ने खुद से कहा और एक राहत भरी सांस ली। रिति दरवाजे से बाहर निकली और उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। एक लंबी सांस लेकर वो वहाँ से आगे चलने लगी तो उसे गौरव दिखा, जो फ़ोन पर बात कर रहा था। उसका ध्यान कहीं और था। इसका फ़ायदा उठाकर रिति वहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन उसकी बातों ने रिति का ध्यान खींच लिया। वो वही छुप कर उसकी बातें सुनने लगी। अभी सिर्फ एक दिन हुआ है और तुम टेंशन मत लो। उस करण को मैं और कुछ दिन घुमाऊंगा। उससे मैं तुम्हारे ऊपर के सारे चार्जेस हटवा दूंगा और उससे अच्छी खासी रकम भी वसूल करूंगा। वो ये सोचकर दे देगा कि ऐसा करने से वो रिति को बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रिति को मैं अपने हाथ से कैसे भी करके नहीं जाने दूंगा। एक बार बस मुझे पैसा मिल जाए, मैं रिति को लेकर यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। ये आदमी तो पागल है, ये चाहता क्या है, रिति ने अपने मन में कहा। लेकिन बाद में उसने जो कहा उससे रिति शॉक हो गई। तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ जिससे मुझे रत्ती भर फायदा नहीं होने वाला। कृतिका, तुम दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की हो। अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो, करण तुम्हें नहीं मिलने वाला। प्लान के हिसाब से वंश के नाम का इस्तेमाल करके उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करूंगा। मैंने रिति की और वंश की वो झूठी वीडियो सर्कुलेट की और तुमने कहा था कि करण गुस्सैल है। वो इस बात पर आसानी से यकीन कर लेगा और इस तरह से तुम्हें करण मिल जाएगा और मुझे रिति। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो करण अंधा विश्वास करता है रिति पर, इसलिए मैंने उसे अगवा कर लिया। अब मुझे तो रिति मिल जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम्हें अब सपने में भी करण मिलेगा। ये सब सुनकर रिति शॉक हो गई। क्या मतलब? इन सब में कृतिका दीदी भी शामिल है? वंश की कोई गलती नहीं थी, ये सब इन दोनों का किया धरा है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वंश ये सब नहीं कर सकता। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को शांत करते हुए बोली, मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना पता नहीं ये मेरे साथ क्या क्या करेगा। वो फ़ोन पर बात कर रहा था और उसका ध्यान भी नहीं रहा कि रिति कब दरवाजे के बाहर चली गई। घर से बाहर निकलने के बाद रिति को दो रास्ते दिखाई दिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जाए। उसने इस वक्त बस यहाँ से भागना सही समझा, इसलिए वो दाईं ओर भागने लग गई। आगे से लेफ्ट ले लीजिए, वंश ने करण से दूसरी तरफ कहा, जो गाड़ी चला रहा था। हाँ, यहाँ से सीधा जाना है, वंश ने फिर से कहा और करण उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। देखो, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे वहाँ रिति नहीं मिली और मुझे पता चला कि तुम सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। करण ने गाड़ी चलाते हुए कहा। क्या करेंगे आप? और वैसे भी ये गूगल लोकेशन मैंने उसी नंबर से निकाली है जिससे वो किडनैपर आपको कॉल कर रहा था। खुद तो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे थे आप और बोल रहे हो कि मैं आपका वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, जैसे बड़ा उस वक्त को रिति को ढूंढने में लगा रहे थे आप, वंश ने मुंह बनाते हुए कहा और करण ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और तंज कसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? सच कहा। मुझे लगता था आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन असलियत में आपके पास रत्ती भर की अकल नहीं है। पता नहीं रिति ने क्या ही देख लिया आप में। अरे, जब तक इंसान इंतजार करते रहते, वो शायद रिति को जान से मार देता, वंश ने फिर से कहा और करण को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देखो, मेरा दिमाग ऑलरेडी ख़राब है और मैं तुम्हें मजबूरन गाड़ी से बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि तुम रिति को ढूंढने में मेरी हेल्प कर रहे हो, करण ने रोड पर फोकस करते हुए कहा। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी फिक्र है उसकी। इतनी चिंता थी तो पहले ही ध्यान रख लिया होता उसका, तो किडनैप ही नहीं होती। ये बात वंश ने धीरे से बोली और उसे लगा करण ने सुना नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से किडनैप हुई है वो, करण ने गुस्से से कहा। अब आप समझ ही गए, तो मुझसे पूछने का क्या मतलब? वंश की बात सुनकर करण ने स्टीयरिंग व्हील्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने अपनी गाड़ी स्पीड बढ़ाई, लेकिन उसका ध्यान रोड पर नहीं था। करण गुस्से से ड्राइव किए जा रहा था, तभी वंश ने सामने से किसी को भागते हुए आते देखा और वो चिल्लाया, गाड़ी रोकिए। लेकिन करण को सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो कुछ और सोच रहा था। मिस्टर करण, गाड़ी रोकिए, सामने कोई आ रहा है, वंश ने फिर से कहा, लेकिन करण नहीं सुना और वो ड्राइव करता रहा। तभी उन दोनों को एक बहुत दर्दनाक चीख सुनी। दैट्स इट, करण ने उस इंसान को ठोक दिया और जैसे ही उसने चीख सुनी उसने झट से ब्रेक लगा दिया, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। ये क्या किया आपने? एक्सीडेंट कर दिया उस लड़की का, वंश ने करण पर चिल्लाते हुए कहा। क्या? नहीं, मैंने
वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले वंश गाड़ी से नीचे उतर गया उस लड़की को देखने के लिए, और उसके पीछे पीछे करण भी उतर गया। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक लड़की जमीन पर पड़ी थी, खून से लथपथ। उसके कपड़े करण को कुछ जाने पहचाने लगे, और जब वो दोनों उस लड़की की बॉडी की तरफ गए तो वो चौंक गए, और उन दोनों ने एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, रिति। हाँ, वो लड़की रिति थी जो करण की गाड़ी से टकराई थी। उसका एक्सीडेंट काफ़ी बुरी तरीके से हुआ था, उसके सिर से खून बह रहा था और उसके पूरे कपड़े भी लाल हो चुके थे। करण को खुद भी नहीं पता चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना वक्त बर्बाद किए रिति को अपनी बाहों में उठाया और उसे गाड़ी के अंदर ले गया। ये रिति यहाँ कैसे? वंश ने कंफ्यूज होकर कहा। तभी वंश उस पर चिल्लाया, ये सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी से गाड़ी में बैठो इडियट। रिति का अंडर ट्रीटमेंट, थोड़ी देर में रिति का अंडर ट्रीटमेंट चल रहा था। करण और वंश दोनों बाहर वेट कर रहे थे। तभी वहां पर रिति के माँ बाप और कृतिका आ गए। रिति कहाँ है? उसके पापा ने करण से पूछा, लेकिन करण उन पर गुस्सा हो गया। रिति का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था। करण और वंश दोनों बाहर वेट कर रहे थे। तभी वहां पर रिति के माँ पापा और कृतिका आ गए। करण उन पर गुस्सा हो गया। इससे आपको कोई मतलब नहीं, करण ने गुस्से से कहा। ये क्या बदतमीजी है? मैंने सीधा सवाल पूछा है कि मेरी बेटी कहाँ है और तुम हो। वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले करण ने उसकी बात काट दी। आपकी बेटी ये रही, आपके पीछे खड़ी है। और रही बात रिति की, तो आई रियली वंडर आप उसे नाम के लिए भी अपनी बेटी क्यों कहते हैं, जबकि आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों आए हैं आप यहाँ पर? वो जे या मरे आपको वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, करण ने गुस्से से कहा। लेकिन इस बात पर कृतिका करण पे गुस्सा होने लगी और वो जवाब देते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है करण? हम मानते हैं कि तुम रिति के वॉयलेट हो, परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए तुम बकोगे। नो मैटर वॉट, वो रिति के पेरेंट्स है, दे आर वॉयलेट फॉर हर इक्वली एज यू। क्या मैंने तुमसे पूछा तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं तो बात भी तुमसे नहीं कर रहा था। हर चीज़ में तुम्हें बीच में पड़ने का शौक क्यों है? करण सार्कास्टिकली कहा, और कृतिका कुछ बोलने ही वाली थी तभी वंश ने उसे रोक लिया। प्लीज़ चुप हो जाइए, आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? और मिस्टर करण, आप हर जगह अग्रेशन दिखाने में क्या मिलता है आपको? वो रिति के पापा की तरफ देखने लगा और बोला, अंकल रिति अंदर है, डॉक्टर ने कहा उसे काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है तो वो उसका इलाज कर रहे हैं, वो ठीक हो जाए बस, उसके पापा ने परेशानी जताते हुए कहा। और करण ने बस अपनी आंखें एनॉर्मली घुमाई। वो कुछ बोलने ही वाला था तभी वंश उसे वहां से खींचते हुए कहीं और ले गया। व्हाट द फक, करण ने गुस्से से कहा। रिति की जान खतरे में थी, इसलिए करण ऑलरेडी बहुत परेशान था और गुस्सा ही उसकी परेशानी जताने की भाषा। वो छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो रहा था। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरह से किसी पर गुस्सा निकाल कर आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप प्लीज़ अपने गुस्से पे काबू कीजिए, वंश ने उसको समझाते हुए कहा। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने तो इन्हें नहीं बताया, करण ने वंश को देखते हुए कहा। मैंने कॉल किया था उन्हें, वंश ने कहा। और तुम्हें ये करने को किसने कहा था? करण ने गुस्से से कहा। क्या मतलब? ऑफ कोर्स उनको बताना ज़रूरी था उनके बेटी के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। उनको जानने का पूरा हक है। उन्हें बताने का क्या फ़ायदा जब उनके लिए वो मैटर ही नहीं करती। वो तो उन्हें अपनी फैमिली का हिस्सा भी नहीं समझते, लेकिन अगर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो वो कभी यहाँ नहीं आते। आपको पता है वो जो भी बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं। उन्होंने आज तक रिति के लिए झूठा प्यार नहीं जताया। मैं मानता हूँ कि कृतिका दीदी रिति की फिक्र करने का दिखावा करती है, लेकिन वो उसके माँ बाप हैं। एटलीस्ट जब उनकी बेटी मौत के मुंह में है तब तो उन्हें उनकी फिक्र होगी ना। वंश ने फिर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन करण कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। डू यू रियली थिंक आई केयर अबाउट इट? नो वे। एक बात बताओ, तुम तो उसके बचपन के दोस्त हो ना, तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें ये भी पता होगा कि उसके घर वाले उसकी रत्ती भर भी कीमत नहीं करते। यू नो वॉट सी went through, they ran the her whole childhood by making her feel like a left over daughter. उन लोगों ने हमेशा उसे कृतिका के बाद रखा। जब वो भागी थी तो मैं इतना शौक में था कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी ऐसे बिना सोचे समझे कैसे कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ गया कि वो उनके लिए बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं थी। यू नो वॉट, ऐसे में अपनी बड़ी बहन से जलन होना बहुत स्वाभाविक था उसके लिए, लेकिन ये चीज़ उसने कभी नहीं दिखाई। उसके मुँह से कृतिका के लिए मैंने आज तक एक गलत शब्द नहीं सुना। वो खुद भी जानती थी कि ये सच नहीं है, लेकिन वो अपने दिल से झूठी बातें करती थी कि उनकी बहन उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन उसका ये झूठा वहम उसे ना चाहते हुए भी तोड़ना पड़ा जब उसने अपनी आंखों के सामने सबूत था कि उसकी अपनी बहन ने उसे जान से मारने की कोशिश की है, एक बार नहीं कई बार। ये सब जानते हुए भी तुम ये कह रहे हो आई शुड बिहेव प्रॉपरली विथ थैमी। करण
कि शब्द का बांध अब टूट चुका था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो गुस्से में क्या क्या बोल रहा है, लेकिन वंश को भी पता था कि वो सिर्फ एक कड़वा सच बता रहा है। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, और वो और कोई नहीं, रिति के पापा थे। करण की बातें सुनकर उनके दिल में पछतावे की लहर दौड़ उठी। आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम किसी काम की नहीं हो गौरव। तुमने रितिका किडनैप किया, वो भी ठीक से नहीं कर पाए। वो भाग निकली वहाँ से। कृतिका के हॉस्पिटल के कोने में गौरव से फ़ोन पर बात कर रही थी। क्या मतलब तुम मुझ पर चिल्ला रही हो? हाँ, एक बात की दुआ करो बस कि अब रिति ना बचे। अब एक यही रास्ता है जिससे करण मेरा हो सकता है, और अब तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिल रहा तो उसे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और एक लंबी सांस ली। लेकिन जब वो पलट गई तो उसका दिल दहल गया। जब उसने अपने पीछे अपनी माँ को देखा, वो डर गई, उसकी सांसें भारी हो गई। ये सब क्या है कृतिका? तुम पहले 3 बार अपनी बहन को मारने की कोशिश कर चुकी हो। इसका मतलब तुम्हें पछतावा नहीं है जो तुमने उसका किडनैप भी करवा लिया? और ये कहते हुए तुम्हारी जवान कैसे नहीं काँप रही कि काश अब रिति मर जाए ताकि करण तुम्हारा हो जाए? कृतिका, तुम मेरी बेटी हो, फिर भी तुम्हारी करतूतें जानने के बाद मुझे तुम पर घिन आ रही है। तो ये कैसे सोच लिया तुमने कि जो कुछ तुमने किया है उसके बाद करण तुम्हें सपने में भी अपनाएगा? बस कीजिए माँ, मैं पिछले 2 हफ्तों से आपके और पापा के ताने सुन रही हूँ, और आपको रिति की फिक्र, वो लड़की जिसने आपकी फेवरेट बेटी से उसका प्यार छीन लिया, जिसकी वजह से आपकी बेटी 2 हफ्तों से कोर्ट के चक्कर काट रही है। मुझे सही गलत कुछ नहीं पता, मुझे पता है तो बस ये कि करण मेरा है, और उसके और मेरे बीच में किसी को नहीं आने दूंगी, मैं भले ही वो मेरी खुद की बहन क्यों ना हो। उसकी माँ कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उन्होंने डॉक्टर को रिति के रूम से बाहर आते हुए देखा। डॉक्टर ने रिति का इलाज तो कर दिया था, लेकिन 4 दिन हो गए थे, फिर भी उसे होश नहीं आया था, और डॉक्टर ने कहा था कि वो कह नहीं सकते कि रिति कब होश में आएगी। इस वक्त रिति हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी, और करण उसका हाथ अपने हाथों में लिए साइड में बैठा हुआ था। वो बस बिना अपनी पलक झपकाए रिति को एकटक देख रहा था। उसे खुद भी नहीं पता चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। उसने रिति के हाथ पर किस किया और रिति की ओर देखते हुए बोला, रिति, मैं जानता हूँ ये मेरी गलती थी, लेकिन इसकी सज़ा ऐसे कब तक मिलेगी मुझे? इतना काफ़ी था, मुझसे नहीं सहा जाएगा, और मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। तरस रहा हूँ मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। अगर तुम होश में नहीं आओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें किडनैप किसने किया था? प्रॉमिस, तुम बस उसका नाम बोलो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो रिति से बात कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपने आंसू पोंछे और फ़ोन लेकर बाहर चला गया। जब करण वहाँ से बाहर गया तभी कृतिका अंदर आ गई। वो रिति के बेड की तरफ आई और उसने रिति को देखते हुए बोला, रिति मेरा बच्चा, आई एम सॉरी। तू होश में आने से पहले ही तुझे इस दुनिया से जाना होगा। दिस इज़ माई लास्ट टू गेट माई लव बैक। अभी नहीं तो कभी नहीं। इतना कहकर कृतिका ने एक लंबी सांस ली और अपने पर्स से एक इंजेक्शन निकालकर रिति की ओर देखा। वो उसे इंजेक्शन देने ही वाली थी, तभी उसने किसी के कदमों की आहट सुनी और डर के मारे उसके हाथ से इंजेक्शन नीचे गिर गया। फक, कृतिका ने कहा, और वो इंजेक्शन उठाने के लिए झुकने ही वाली थी, तभी उसने एक आवाज़ सुनी जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीदी। रिति की आवाज़ सुनते ही कृतिका ने उसकी तरफ देखा और उसने देखा कि रिति की आंखें खुली थी और वो कृतिका को देख रही थी। रिति कृतिका को देखकर बहुत शॉक्ड थी। उसकी खून ठंडा पड़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या होने वाला है। रिति बेड पर उठकर बैठ गई और कृतिका को देख रही थी। रिति, वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो करण अंदर आया। करण जैसे ही अंदर आया, सबसे पहले उसकी नज़र कृतिका पर पड़ी। रिति को उसने नहीं देखा, लेकिन कृतिका को देखते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गुस्सा से कृतिका को घूरा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमसे मना किया था ना मैंने। अब बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हारी कोई भी हरकत अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। क्या करोगे तुम? एक जानी पहचानी आवाज़ ने करण का ध्यान खींच लिया। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो चौंक गया और साथ में वो खुश भी था। रिति, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि रिति को होश में देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उसे बाहों में भरने के लिए उसकी तरफ जाने ही वाला था कि रिति ने कुछ ऐसा कहा कि करण कन्फ्यूज हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी से ऐसे बात करने की? खुद को कहीं के राजा समझते हो क्या? या घर वालों ने तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई? आपकी तो शक्ल देखकर ही पता चलता है कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो आप। रिति की बातें सुनकर करण और कृतिका दोनों कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि जब से रिति को पता चला था कि कृतिका ने उसे मारने की कोशिश की थी, उसने कृतिका से बात नहीं की थी। करण रिति के पास गया और उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, रिति, ये कैसी बात कर रही हो तुम? सीज। करण आगे कुछ बोल पाई इससे पहले रिति ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोला, पहले आप ये बताओ मेरी बहन पर चिल्लाए कैसे?
जाकर अपनी माँ से कहो कि वो आपको करने का तरीका सिखाए, बात करने का तरीका सिखाए। आज तक आपसे मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझसे बड़े हो, लेकिन आप मेरी बहन के साथ किस तरह से पेश आते हैं ये जानने के बाद मैं चुप नहीं रहूंगी। चिल्ला चिल्ला कर रिति की सांसें भारी हो गई थी। उसने एक राहत की सांस ली। रिति क्या? करण फिर से कुछ बोलने वाला था, लेकिन रिति ने फिर से उसकी बात काट दी। बात करने की तमीज़ नहीं है, बात करने की तमीज़ है ही नहीं। ये शादी करेंगे? रिति ने कृतिका की तरफ देखा और बोली, है ना? अरे दीदी, आप ये सब चुपचाप कैसे सुन लेती हैं? रिति कुछ भी बोल रही थी जो करण के समझ के बाहर था, इसलिए उसने डॉक्टर को बुलाया। सही समझा। उसने कृतिका का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा। व्हाट द फक, मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो? ये यू झर्क, रिति पीछे से चिल्लाए, लेकिन तब तक वो दोनों बाहर जा चुके थे। रिति ने बेड से उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर में भी फ्रैक्चर था, इसलिए वो उनके पीछे नहीं जा पाई। करण रितिका को अपने साथ खींचकर ले जा रहा था। करण, क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कृतिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। करण आगे चलता रहा और कृतिका को बिना देखे बोला, डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ, एंड नो वे कि मैं तुम्हें रिति के साथ अकेला छोड़ने वाला हूँ। रिति के साथ डोंट ट्रस्ट यू, नॉट एवन अ लिटिल बिट। करण डॉक्टर के साथ रिति के कमरे में जा रहा था। उसने कृतिका का हाथ नहीं पकड़ा था। कृतिका भी उसके पीछे आ रही थी। तभी करण उसकी ओर पलट गया और बोला, हिम्मत भी मत करना अंदर आने की। उसकी तिरछी नज़र से डर कर कृतिका बाहर ही रुक गई। देखिए डॉक्टर, रिति कुछ भी बोली जा रही है, करण ने डॉक्टर से कहा, लेकिन रिति गुस्से से बोली, मैं कुछ भी बोल रही हूँ या मेरी बातों से आपका ईगो हर्ट हो गया जीजा जी? करण उसके मुंह से जीजाजी सुनकर शॉक हो गया। वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले डॉक्टर ने रिति से कहा, लिसन, रिलैक्स, जस्ट काम डाउन योर ब्रेन। तुम चिल्लाओ मत, तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब वो सब छोड़िए, आप वो सब छोड़िए। पहले मुझे ये जानना चाहता हूँ कि इस आदमी ने मेरी दीदी के साथ क्या किया। उनको बुलाओ आप। पहले रिति ने डॉक्टर से कहा। फाइन, बुला रहा हूँ। काम डाउन योर ब्रेथ, डॉक्टर ने कहा और उन्होंने कृतिका को अंदर बुलाया। दीदी आप ठीक तो है ना? रिति ने कृतिका को देखकर पूछा और उठने की कोशिश की। डोंट मूव इज डेंजरस, तुम मुझे बताओ क्या दिक्कत है? डॉक्टर ने रिति से प्यार से पूछा। रिति एक लंबी सांस ली और डॉक्टर को देखकर बोली, देखिए डॉक्टर, ये मेरी बड़ी बहन है जिनकी शादी होने वाली है इस आदमी के साथ। व्हाट नॉनसेंस। करण कुछ बोलने वाला था, लेकिन डॉक्टर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। हाँ तो? डॉक्टर ने रिति को देखकर बोला, लेकिन मुझे शुरू से लगता है कि ये मेरी दीदी को डिजर्व नहीं करते, रिति ने करण को घूरते हुए कहा। और ऐसा क्यों? डॉक्टर ने रिति से प्यार से पूछा। क्यों का क्या मतलब है? ये मेरी दीदी तो क्या किसी को भी डिजर्व नहीं करता? आपको पता है, मैंने आज तक इनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। लोगों को घूरते ऐसे हैं जैसे पूरी दुनिया इनकी नौकर हो। पैसों का इतना भी क्या घमंड कि सारा पैसा तो बाप का है। आज तक मैंने इनसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज इन्होंने मेरी बहन पर मेरे सामने आवाज़ उठाई। मैं कैसे बर्दाश्त करूं इनका बिहेवियर? सच अ टॉक्सिक मैन। सारी गलती इनके माँ बाप की है जिन्होंने इनको कुछ नहीं सिखाया। रिति करण को गुस्से से घूर रही थी और करण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया क्योंकि आज तक उसके घर वालों के बारे में रिति ने कुछ नहीं कहा। हाँ बहुत टॉक्सिक है, लेकिन तुम अभी रेस्ट करो, इन सब के बारे में अपने घर वालों से डिस्कस कर लेना, डॉक्टर ने रिति से कहा। और फिर वो करण की तरफ देखकर बोले, मिस्टर कश्यप आप मेरे साथ आइए। और वो बाहर चले गए और करण भी बाहर चला गया और कृतिका भी उनके पीछे गई। डॉक्टर ये सब क्या हो रहा है? ये रिति क्यों ये सब बातें कर रही है? करण ने कहा। वो क्या बोल रही है? मैं भी, वो आपके परिवार का मामला है, लेकिन वो आपको अपना हस्बैंड नहीं समझ रही। इसका रीज़न ये है कि पेशेंट को एमनेशिया हुआ है, डॉक्टर ने कहा। एमनेशिया? पार्शल मेमोरी लॉस, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम की बात की उसकी सारी याददाश्त चली गई है। करण ने अपनी आंखें फ्रस्ट्रेशन में बंद की और डॉक्टर की बातें कृतिका ने भी सुनी, जिसे सुनने के बाद उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तुम कितना कमज़ोर हो गई हो, अब तुम खुद का ख्याल अच्छे से रखो ताकि तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओ, करण की माँ ने रिति के बालों को सहलाते हुए कहा। रिति ने बस उसकी तरफ देखा और एक नर्वस स्माइल दी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी इतना चिंता क्यों कर रही है। दरअसल अभी रिति अपने माँ बाप के घर पर थी क्योंकि उसकी याददाश्त जाने की वजह से उसे करण के घर ले जाने का कोई कारण नहीं दे सकते थे। वहाँ पर अभी सब लोग थे, रिति के घर वाले, उसके सास ससुर और करण भी था, तो सिर्फ रिति को देख रहा था, जो सिर्फ रिति को देख रहा था। करण की माँ बिल्कुल रिति के बगल में बैठी थी और वो बार बार रिति को बहुत पूछ रही थी, जो बात रिति को काफ़ी अजीब लग रही थी। तुम कुछ खाओगी? जब करण की माँ ने रिति से पूछा, रिति ने उनकी तरफ देखा और अपना सर ना में हिलाने लगा।
मुझे अभी मूड नहीं है खाने का, रिति ने नर्वसली कहा। कोई बात नहीं, मूड नहीं है तो मत खाओ, करण की माँ ने कहा। करण की माँ रिति के लिए बहुत परेशान थी क्योंकि वो रिति से बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी और जब रिति उनकी बातों को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी तो उन्हें इस बात से काफ़ी तकलीफ हुई। तो करण समझ रहा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो सिर्फ चुपचाप बैठा था। माँ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। करण और उसके घर वाले रिति के घर के बाहर खड़े थे। करण की माँ रो रही थी और करण और उसके पापा उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने करण का हाथ पकड़ा और बोली, करण मैं अभी भी बोल रही हूँ, रिति को यहाँ छोड़कर सही नहीं है। हम उसे अपने घर नहीं ले जा सकते क्या? हम ऐसा नहीं कर सकते माँ, और मुझे पता है आपको उसकी फिक्र है, इसलिए मैं यहीं रुक रहा हूँ। करण ने उनको समझाते हुए कहा, ठीक है लेकिन कोशिश करना कि उसकी मेमोरी जल्दी वापस आ जाए और कुछ भी हो जाए उस कृतिका के साथ उसे अकेले मत छोड़ना। करण ने बस अपना सर हिलाया और अपनी माँ को हक कर लिया। वहीं दूसरी ओर कृति को सब कुछ अजीब लग रहा था। वो अभी भी अपने घर वालों के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। थैंक गॉड वो लोग चले गए, कब से वेट कर रही थी वो कब जाएंगे, अब जाकर चैन की सांस ले पा रही हूँ मैं, रिति ने लंबी सांस लेते हुए कहा। तभी उसके पापा ने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है रिति, वो लोग तुम्हें देखने के लिए आए थे, केयर कर रहे थे और तुम उनके बारे में ये सब बोल रही हो। रिति ने अपने पापा की तरफ देखा और चिढ़कर बोली, इसमें बदतमीजी क्या है पापा, सी वॉज सो इरिटेटिंग, मतलब उन्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? उनको पहले कोई ये समझाओ कि अपने बेटे की फिक्र करें, उन्हें बात करने की तमीज़ सिखाएं। चुप कर रिति, तुझे पता भी है कि तू क्या बके जा रही है, रिति की माँ ने कहा। मैं सही बोल रही हूँ माँ, मैं तो कहती हूँ आप ऐसे लड़के से दीदी की शादी कराने के बारे में मत सोचिए, वो दीदी को बिल्कुल भी खुश नहीं रखेगा और ऐसे इंसान को मैं बिल्कुल अपना जीजू नहीं बना सकती। ही सो रूड, रिति ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। कृतिका बस चुपचाप ये ड्रामा देख रही थी और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वेरी गुड, भगवान भी मेरे साथ है। रिति सब कुछ भूल गई, अब मुझे उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट रिति के वहम को सच करके रहूँगी मैं। अब तो रिति के नाम का इस्तेमाल करके ही तुमसे शादी करके रहूंगी मैं। करण वो रिति की साइड में बैठी और प्यार से बोली, रिति तू ये सब मत सोच, तू चल रूम में, तुझे आराम की सख्त ज़रूरत है और मुझे तुझे बहुत कुछ समझाना भी है। रिति ने कृतिका की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ प्लीज़। रिति कृतिका के हाथ के सहारे से उठने ही वाली थी लेकिन तभी उसकी माँ ने बोला, नहीं। रिति ने कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखा। क्या हुआ माँ, तुम कृतिका के साथ उस कमरे में नहीं रहोगी? उसके पापा ने कहा। क्या मतलब, मैं अपने ही कमरे में नहीं रहूंगी तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? रिति ने कहा। तुम किसी और कमरे में रह लो लेकिन कृतिका के साथ नहीं। पापा आप मेरी बहन को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, कृतिका ने इनोसेंटली कहा और रिति उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगी। पापा आपको अब दीदी और मेरे साथ रहने से भी दिक्कत है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी दीदी के साथ, रिति ने गुस्से से बोला और झटके से उठ गई और वो अपने कमरे की तरफ जाने लग गई। लेकिन वो सिर्फ 2 कदम चल पाई क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर था और उसके पैरों का बैलेंस बिगड़ गया। रिति, उसकी माँ ने और पापा ने एक साथ कहा। रिति ने अपनी दोनों आंखें डर के मारे बंद कर ली और वो अपने मन को तैयार कर रही थी ज़मीन पर धंस गिरने के लिए, लेकिन जब उसे कुछ फील नहीं हुआ तो वो अपनी आंखें खोली और उसने अपनी आंखों के सामने करण को देखा। जब करण घर के अंदर आया तो उसने देखा कि रिति गिरने वाली थी लेकिन इससे पहले वो गिरे। करण ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। रिति को ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ रुक गया हो। उसे करण के अलावा बाकी सब धुंधला दिख रहा था। वो बस करण को देख रही थी और ये सब देखकर कृतिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल रख रखी थी और बोली, और ये सब देखकर कृतिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल रख दी और बोली, रिति एक्चुअली बात क्या है ना, अब मेरी शादी होने वाली है तो करण मेरा होने वाला पति है। वो मेरे रूम में आता जाता रहता है मुझसे मिलने के लिए, तो बस ऐसे में हम दोनों के बीच कोई तीसरा ना हो, इसलिए पापा तुझे किसी और रूम में रहने को बोल रहे हैं। कृतिका ने जानबूझकर करण को नीचा दिखाने के लिए बोला लेकिन करण ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपनी आंखें घुमाई क्योंकि वो जानता था कि उसकी बकवास पर ध्यान देकर उसी का वक्त खराब होगा। रिति ने कृतिका की तरफ देखा और फिर करण की तरफ देखा। वो कुछ सोचने लग गई। तभी उसने फील किया कि उसे करण ने अपनी बाहों में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो, रिति ने गुस्से से पूछा। तभी करण ने उसके सवाल को इग्नोर करते हुए रिति की माँ की तरफ देखते हुए पूछा, कौन से रूम में ले जाना है इसे? वो सामने से दूसरे नंबर पर, रिति के पैर में फ्रैक्चर है तो उसे ग्राउंड फ्लोर पर रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा और वो कृतिका को एक नज़र घूर के देखने लगी।
करण ने कुछ नहीं कहा और रिति को लेकर उस कमरे की ओर जाने लगा। पूरा वक्त रिति बस करण के चेहरे को देखे जा रही थी। उसे भी नहीं पता था क्यों, लेकिन वो अपनी पलक भी नहीं झपका पा रही थी। वो उसे कमरे में ले आया और उसे बेड पर लिटा दिया और वो पीछे हटने ही वाला था, लेकिन रिति के थोड़े से बाल करण के शर्ट के बटन में अटक गए। उसने अपने बटन की तरफ देखा और फिर रिति की तरफ। उसने देखा कि रिति उसकी तरफ ही देख रही थी। जब रिति को एहसास हुआ कि वो कब से करण को देखे जा रही है, उसने तुरंत अपनी नज़र नीचे कर ली और अपने दोनों हाथों को करण के चेस्ट पर रख कर उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन ऐसा करने से उसके बाल खींच गए और वो हल्का सा चीखने लगी। आओ! करण ने उसके दोनों हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे दूर मत जाओ, तुम्हें ही तकलीफ होगी। ये सुनकर रिति बिना किसी हाव भाव के करण को देखने लगी और करण ने आराम से रिति के बालों को अपनी शर्ट के बटन से छुड़ा लिया। करण पीछे हट गया और रिति को देखकर बोला, टेक रेस्ट, यूर नीड इट। इतना कहकर ही वो कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि करण जब रिति के आसपास होता है उसके लिए अपने इमोशंस पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो नहीं देख पा रहा था कि रिति उसके सामने है, लेकिन एक अजनबी की तरह उसे इस वक्त में समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे खुद भी इस वक्त हिम्मत की ज़रूरत थी। वहीं दूसरी तरफ रिति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही थी। जब करण उसके करीब था तो उसे कुछ अजीब लगा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और करण के शब्द उसे दिल में अजीब सा दर्द दे रहे थे। मुझसे दूर मत जाओ, तुम्हें ही तकलीफ होगी। क्या मतलब था इस चीज़ का? वो पास था तो लग रहा था कि पल थम जाए, वो कहीं दूर ही ना जाए, बस मेरे पास रहे। ये क्या बोल रही हूँ मैं? गॉड जी, लाइक व्हाट द फक। मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं कैसे ये शादी रोकूं ताकि मेरी बहन को फ्यूचर में तकलीफ ना हो, लेकिन ये सोचने की बजाय मैं बकवास किए जा रही हूँ। रिति ने एक लंबी सांस ली। माँ और पापा से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने आज तक मेरी कौन सी बात मानी है जो आज मानेंगे? मुझे सिर्फ दीदी को समझाने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त मुझे रेस्ट करना है। ये सर पर चोट लगने की वजह से गहरा हो गया है दिमाग पर। सो जा रिति, सो जा। देखो कृतिका, अब अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो रिति के पापा कुछ बोलने ही वाले थे कि कृतिका ने उनकी बात काट दी, तो क्या करेंगे आप? उसकी बात करने की टोन देखकर उसके पापा ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है कृतिका, तुमने आज तक जो किया उसका रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। इतने दिनों से कोर्ट के चक्कर काट रही हो, स्टिल यू वांट टू प्ले यू डर्टी गेम्स। यस आई वांट टू एंड आई विल। और मुझसे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया? कृतिका ने गुस्से से कहा, शर्म करो। पहले तुम शादी से भाग गई और एक दिन अचानक से वापस आ गई और सारा इल्ज़ाम करण पर लगा दिया, और ऊपर से सीना जोड़ी कर रही हो कि करण को पाने के लिए तुम कुछ भी करोगी, भले ही अपनी बहन की जान क्यों ना लेनी पड़े, उसकी माँ ने कहा। तभी कृतिका ने अपनी आंखें घुमाई और बोली, माँ प्लीज़, मुझे आपका कोई लेक्चर नहीं सुनना। मेरे साथ जो गलत हुआ वो नहीं दिखता आपको? मेरे वापस आने के बाद करण को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो गुस्सा हो गया और मुझे अपनी कमियाँ गिनवाने लगा, जबकि उसके अंदर खुद 1000 कमियाँ हैं। वो हमेशा अपने दोस्तों को मुझसे आगे रखता था, हर चीज़ में उसको अपने घर वालों की सुननी है, और ऊपर से उसके एंगर इश्यूज़, और इन सब के बावजूद वो मुझे बोलता है मैं उससे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ। कृतिका, मैं तुम्हें समझदार समझता था, लेकिन क्या पापा, मतलब आप मुझे समझदार समझते हैं तो मैं अपने प्यार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ? पापा, ये सब रिति की वजह से हुआ है। अपनी बहन ने मेरी खुशियाँ छीन ली, लेकिन समझ क्यों नहीं रहे आपकी? भगवान भी मुझे और करण को साथ देखना चाहते हैं, इसलिए रिति की मेमोरी चली गई। अब उसकी याददाश्त वापस आने से पहले मुझे करण से शादी करनी है। कृतिका कुछ भी बोले जा रही थी, तभी पीछे से उसने करण की आवाज़ सुनी, भ्रम में हो तुम कृतिका? तो क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।